गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। छोड़ छोड़ सोडी छोड़, मैं कह रहा हूं मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे देवा, काय चाललंय काय? पहिले पोपट हाथी के साथ उलझा, अभी सोडी पोपट को कंधे पे लेके जा रहा है। जाके देखना ही पड़ेगा काय चाललंय। ओए पप्पू, ज्यादा हिल मत, नहीं तो अभी यहीं पे गिर जाएगा। ओए एक बार बढ़िया हो जा, फिर आराम से पूरी दुनिया हिलाते रहना। मैंने बोला ना, मैं डॉक्टर हाथी से इलाज नहीं करवाऊंगा। अरे रे पोपट भाई, तो नाना छोकरा जेवा बिहेव करी રહ્યા છે। छोड़ मुझे। पप्पू तू भी कमाल करता है यार। पहुंच गए पास। अरे चप्पल चुप, बैठो बैठो। आराम से आराम से। अरे सोडी, क्या करता है? इस तरह से कोई ऊपर से नीचे उठा के लेके आता है किसी को? पप्पू क्या करूं? और तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू मान ही नहीं रहा है। अभी चल अंदर चल, डॉक्टर हाथी के पास। मैंने बोला ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वो कोई गल नहीं, वो हाथी प्राग हो, 2 माला चढ़ने में प्रॉब्लम था, बाहर तो ऐसे आ जाएंगे। ओ हाथी प्राग, और जल्दी बाहर आ, इमरजेंसी। अरे सोडी, कुछ नहीं भाई, तू अरे एक साथ बेल भी बजा रहा है, चिल्ला भी रहा है, ठोक भी रहा है। सोडी ही कर सकता है। हाथी प्राग। क्या हुआ? पोपट इतना लाल क्यों हुआ है? अहो झगड़ा हुआ ना, हाथी भाई आ गए। पोपटलाल, क्या हुआ पोपटलाल? बुखार हो गया है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नाम पोपट है तुम्हारा, लेकिन हो उल्लू। देखा देखा सोडी, ये सुनाने के लिए तू मुझे ऊपर से नीचे ले आया था। अरे पोपू, हम गोकुलधाम वासी आपस में एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। सही बात है। वो अभी हाथी प्राग तेरे साथ मजाक कर रहे हैं यार। हाँ पोपटलाल, मैं मजाक कर रहा था। मेरी शादी के बारे में मुझसे कोई इस तरह से मजाक करे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुमने मेरे खाने के साथ जो मजाक किया वो? पहले तुमने शुरू किया था लड़ाई करना, मैं तो शांति खड़ा था, लेकिन सुनता कौन है यहाँ पर? सभ्य लोगों की सोसाइटी नहीं बची अब ये। अरे हे परत सुरू झाले। हंस, पोपटलाल भाई बीमार हैं। लड़ने के बजाय उनका ट्रीटमेंट करो ना प्लीज। अरे कोमल, मैं बाहर किस लिए आया हूँ? इनका इलाज करने ही तो आया हूँ। मुझे इलाज नहीं करवाना। अरे अरे देखो, पोपट भाई बहुत जिद्दी छे। हाँ पोपट भाई प्लीज मान जाइए ना, इलाज करवा दीजिए ना। हाँ पोपटलाल भाई, चलिए अंदर चलिए। आ जाओ आ जाओ। मैंने बोला ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे काय हट्टी थे। ओके पोपटलाल भाई, आप अंदर मत आइए। हंस, तुम इनका इलाज यही करो, मैं तुम्हारा बैग लेकर आती हूँ। हाँ लेके आओ। स्टेथोस्कोप भी लेके आओ। तो आइडिया निकला। देख देख सोडी, मुझे घूर के देख रहा है। अरे अरे घूर नहीं रहा हूँ भाई। अरे वो घूर के नहीं देख रहा, देख रहा तेरे को कहाँ तकलीफ है। वो तुझे अच्छे ढंग से एग्जामिन कर रहे हैं। पोपटलाल, हाँ ये लो हंस। अरे आराम से। अरे आराम से ही चेक कर रहा हूँ पोपटलाल, लंबी लंबी सांस लो। हाँ और कितनी लंबी लूं? बस बस बस। करो एक। हो गया हो गया। सॉरी, ये गलती से निकल गया। आराम से। डरना मत। हाँ? पोपटलाल, ये थर्मामीटर मुंह में रख लो। अरे पोपू, क्या बच्चों की तरह कर रहा है? अरे थर्मामीटर मुंह में लगाएगा तो बुखार का पता चलेगा ना। नहीं, सोडी, इस रूठे हुए बच्चे से बोलो कि थर्मामीटर मुंह में रख ले। देखो देखो देखो, फिर से सबके सामने मेरी मजाक उड़ा रहा है। अरे आई एम सीरियस, इधर देखो, आई एम सीरियस। सीरियस? अरे वो मजाक नहीं कर रहा, थर्मामीटर मुंह में डालने को कह रहा है। ये ले, तू ऐसे नहीं मानेगा। चुप चुप, बोलने का नहीं है बिल्कुल। रोशन ઊંડું છે ચટ્ટુ કર। आओ सोडी भाई। हाँ वो थर्मामीटर आपने उल्टा रखा है मुंह में। हाँ हाँ, ओ तेरी, क्या पप्पू, क्या
क्या पप्पू? अरे बताना चाहिए ना कि थर्मामीटर उल्टा लग गया है। अरे भाई वही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूने ऐसे मुंह बंद कर दिया तो कैसे बोलूं? अभी इसको लगा सीधा। किती है? अरे बाप रे, इनको तो बहुत बुखार है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। क्या? ओ तेरी, अगर इन्होंने तुरंत इलाज नहीं कराया तो। पोपट भाई आप इलाज करवाएंगे? ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए? ठीक है, आप सब लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ। अब आया पोपट पहाड़ के नीचे। ना बहुत हंस लाएगा गुड बॉय। सोनी क्या कर रहा है भाई? पोपटलाल तुम 2 मिनट में ठीक हो जाओगे, ये इंजेक्शन लेते ही। नहीं, इंजेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। अरे भाई इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्या पोपट भाई, एक पत्रकार होके इंजेक्शन से डरते हो? ना, अरे ये हाथी भाई जानबूझकर मुझसे बदला ले रहा है। इनको अच्छे से मालूम है कि इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। भाई बुखार में कोई इंजेक्शन देता है? दवाई देनी चाहिए ना। अरे पोपट भाई, पोपटलाल, डॉक्टर कौन है? आप। इलाज कौन करेगा? आप। तो मिस्टर पोपटलाल आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, इंजेक्शन नहीं। पोपटलाल, इंजेक्शन लगाना जरूरी है। हाँ तो तुम ले लो। तो मैं क्यों लूं? मैं थोड़ी बीमार हूँ, तुम्हें जरूरत है। ओए पत्रकार पोपटलाल हमेशा दुनिया हिलाता रहता है, अभी एक इंजेक्शन से खुद ही ले जा रहा है। पोपटलाल भाई जिद छोड़िए और प्लीज इंजेक्शन लगवा लीजिए ना। प्लीज। प्लीज। नहीं, इंजेक्शन बिल्कुल नहीं, मुझे इंजेक्शन चाहिए ही नहीं। इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन नहीं, प्लीज। इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। अरे पोपट भाई, और राजन कैसा है यार, पार्टी जाने का? अरे ये कैसा है क्या? चल अभी इंजेक्शन पकड़ो। उसको नहीं मारो। अरे यस। अब कहाँ भागोगे? आड़ा इकडे। अरे नहीं लेना मुझे इंजेक्शन। अरे लो हाथी भरा, इधर लगाओ फटाफट इसको इंजेक्शन। नहीं, इंजेक्शन नहीं। अरे पोपटलाल, ज्यादा हिलो डुलो मत, इंजेक्शन गलत लग गया तो एक नई प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे नहीं। काय हट्टी माणूस है। पोपट भाई प्लीज आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपको आपकी होने वाली पत्नी की कसम। अब तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं। वाह दया पापी वाह। व्हेरी गुड। काय कसम दिली आहे, वाह। रामबाण उपाय। हाँ एकदम। पोपटलाल, थोड़ा चीटी काटेगी ना उतना ही दर्द होगा। बस रिलैक्स। देखो पोपटलाल, इंजेक्शन लग गया, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और सुबह जो हम लोगों के बीच तू मैं हुई, मजाक हुआ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं, सॉरी कैंसल। मुझे आपसे बात भी नहीं करनी। अरे काय कमाल माणूस है। हाँ कितने पैसे हुए आपकी फीस के? ए भाई सॉरी, 100 रुपया देना। अरे पोपटलाल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, फीस नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दे यार, होता है। हाँ पोपट भाई प्लीज माफ करिए। मुझे माफ कर दीजिए ना, वो इतना अच्छी दिल से बात कर रहे हैं आपसे। प्लीज पोपटलाल भाई प्लीज माफ कीजिए। देखिए, आप सब मेरी बहनें हैं, मैं आपकी हर बात मानता हूँ। आपने मुझे ऊपर मेरे घर पर बोला कि पोपट भाई डॉक्टर हाथी से इलाज करवा लो, मैं चुपचाप नीचे आ गया कि नहीं? चुपचाप। और मैंने इनसे इलाज भी करवाया। आपने बोला कि पोपट भाई इनसे इंजेक्शन ले लो, मैंने चुपचाप इंजेक्शन भी ले लिया। कितना सीधा है। लेकिन माफी तो बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, मैं इनको माफ करूंगा ही नहीं। देखो भाई पोपटलाल,
तुम्हें मुझे माफ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। एक डॉक्टर होने का फर्ज मैंने अदा कर दिया है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोमल चलो। ओ पोपू, ओ गुस्सा त्याग दे यार। चल मेरे घर चल, जब तक तू ठीक नहीं हो जाता। नहीं जाना मुझे तेरे घर। और सुन सोडी, खबरदार आज के बाद मुझे पोपू कहा तो। मेरा नाम श्री पत्रकार पोपटलाल है। पता है यार। मुझे भी पता है। तुम और डॉक्टर हाथी मिले हुए हो। डॉक्टर हाथी ने जरूरत नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती मुझे इंजेक्शन दिया। और तूने पूरी सोसाइटी में मुझे घुमा घुमा कर परेशान किया है। नहीं 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 पोपट भाई, सोडी भाई ने आपको अपना भाई समझकर आपको मदद की। अब देखिए, आपने हाथी भाई के साथ इतना झगड़ा किया। मैंने? सॉरी, मतलब झगड़ा हुआ, फिर भी हाथी भाई ने आपका कितना अच्छा इलाज किया। तर पोपट भाऊजी। दया भाभी, आप भी इनकी तरफदारी कर रही। छोटे भाई को अकेला कर दिया ना आपने भी। नहीं करनी, मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी। ये सब प्रॉब्लम की जड़ डॉक्टर हाथी है। अरे मैं तो कहता हूँ वो डॉक्टर है ही नहीं, झगड़े की फैक्ट्री है, फैक्ट्री। उनको ये बोर्ड लगाने का भी कोई हक नहीं है। अरे पोपट भाऊजी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, तुम ऐसे सोसाइटी में दूसरों के सामान की तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ये सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, एक मेरे सेक्रेटरी साहब, जब मुझे पूरी सोसाइटी में दौड़ा दौड़ा कर इंजेक्शन दिया जा रहा था, तब तो आपके नियमों में कुछ नहीं आ रहा था, एकदम चुप बैठे थे आप। अरे मैं तो कहता हूँ आप भी इन सबके साथ शामिल हो। अरे 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 देखो पोपटलाल। अरे पोपू पगला गया है क्या? इतना गुस्सा? नहीं नहीं सोडी भाई, क्या है, पोपट भाई बीमार है ना, और ऊपर से हमने उनका जबरदस्ती इलाज करवाया, इसलिए थोड़ा भड़क गए। हाँ वरी, बुखार उतरेगा तो पोपट भाई का गुस्सापन उतर जाएगा। ओके। चलो अच्छा, हाथी के पास चलते हैं। अरे भाई साहब, एक्सक्यूज मी भाई साहब। क्या है? डॉक्टर हाथी का क्लिनिक यहीं पर था ना? नहीं, डॉक्टर हाथी से आपको क्या काम है? इलाज करवाना है? माफ करना भाई साहब, आपने सलाह मांगी नहीं, फिर भी दे रहा हूँ। मत करवाइए इलाज। वो लोगों से बदला लेने के लिए फालतू में इंजेक्शन देते फिरते हैं। एक नंबर के भैया डॉक्टर है। अरे मैं तो कहता हूँ वो डॉक्टर है ही नहीं। क्या बकवास, मेरा मतलब कि क्या बात कर रहे हैं आप? अरे डॉक्टर हाथी तो ग्रेट डॉक्टर हैं। इंजेक्शन मारने में उनके हाथ में जादू है। कब इंजेक्शन लगा देते हैं पता ही नहीं चलता। अरे आपको ज्यादा मालूम होगा या मुझे? मैं इस सोसाइटी में बरसों से रहता हूँ, अच्छे से जानता हूँ उनकी फितरत को। पोपटलाल किससे उलझ रहा है यार? मैनू की पता। ओह सॉरी। यही तो अफसोस की बात है कि सोसाइटी में रहकर भी आप डॉक्टर हाथी को नहीं जान सके। मेरे पिताजी बीमार हुए थे तो डॉक्टर हाथी ने इंजेक्शन दिया और वो ठीक हो गए। मुझे 15 दिन से बुखार था, उन्हीं के इलाज से ठीक हुआ हूँ। डॉक्टर हाथी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, एक जिंदा दिल इंसान है। हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं। अरे क्या हंसते हंसाते रहते हैं? रुलाते रहते हैं लोगों को, झगड़ा करते फिरते हैं। अभी अभी रोकर आया हूँ मैं वहां से। बुलाते रहते हैं? अरे डॉक्टर हाथी तो सबका भला चाहते हैं। अरे मेरे फैमिली फ्रेंड है वो, हमेशा सही सलाह देते हैं हमें। अरे पता है, उनकी वजह से तो हमारी शादी हुई है। और डॉक्टर हाथी पे हमें इतना भरोसा है कि हमारी बेटी की शादी के लिए हम उनसे सलाह लेने आए हैं। ये आपकी बेटी है? जी हाँ। और इनकी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं। मेरी भी शादी नहीं हुई है। वैसे आप कौन से डॉक्टर हाथी की बात कर रहे थे? डॉक्टर हंसराज हाथी। ओ अच्छा 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 अच्छा। आई एम सो सॉरी भाई साहब, मैं एक्चुअली डॉक्टर ऊंटराज हाथी समझा था। डॉक्टर हंसराज हाथी तो भगवान है, भगवान।
बरसों से जानता हूं मैं उनको, मेरे परम मित्र हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा था, क्या जिंदा दिल इंसान है वो। मैंने नहीं कहा, पापा ने कहा था। हाँ, एक ही बात है, घर की बात है। बिल्कुल सही कहा था भाई साहब आपने, जिंदा दिल इंसान है वो। और क्या इंजेक्शन लगाते हैं वो लोगों को, कानों कान पता ना चले, एकदम सुई पार आर पार निकल जाए है? आपको इनकी शादी करवानी है ना? जी। भाई साहब आप बिल्कुल सही वक्त पर गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं। मेरा खुद का घर है, सर पर कोई लोन नहीं है, पेशे से मैं पत्रकार हूं, अच्छे खासे पैसे कमाता हूं, मेरी कुंडली भी कमाल की है, मंगल दोष है ही नहीं। और मेरे जीवन का भी मूल मंत्र यही है कि खुश रहो और लोगों को खुश रखो। दहेज की कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो दहेज देने की तैयारी भी रखता हूं मैं। हाँ? आइए आइए, आपको डॉक्टर हाथी से मिलवाता हूं। आइए 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 प्लीज, आइए 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 प्लीज आइए। एक मिनट आप जरा रुकिए यहाँ पर। देखिए माधवी भाभी, दया भाभी, रोशन भाभी, सोनी भाई साहब, भिड़े भाई और अब्दुल भाई, देखिए ये जो लड़की खड़ी है ना, ये आपकी भाभी बन सकती है। हाँ, मेरी तरफ से फाइनल है, मुझे पसंद है। वो मिट्टी छे। एक मिनट। क्यों भाई साहब? थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि मुझे बात नहीं करनी किसी से। दया भाभी, भिड़े भाई, सॉरी भाई, माफ कर दीजिए ना। देखिए हमें तो लड़की बहुत अच्छी लगी है ना? करो कब्बू ना। अरे थैंक यू। अरे भाई सोनी भिड़े, क्या मुंह लटकाए खड़े हो? तुम्हारे छोटे भाई की शादी होने के चांसेस है, थोड़ा हंसो खिलो। देखिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आप दोनों की माफी मांगता हूँ, प्लीज पिछली बातों को भूल जाओ, मुझे माफ कर दो और खुश हो जाओ। माफ कर दीजिए ना। हो एक शर्त पर, मैं तुझे हमेशा पोपू बुलाऊंगा। अरे भाई तू मुझे पो बुला तो भी मुझे चलेगा। सिर्फ पोपू। चलेगा, तू मुझे पोपू बुला। हाँ आजा अरे पिड़ो, अरे क्या कर रहे? सोनी आराम से। भाई ठीक है ना तू? आइए आप लोग आइए। ये डॉक्टर हाथी के फैमिली फ्रेंड है, और ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का परिवार। ये माधवी भाभी, नमस्ते। नमस्कार। ये दया भाभी, नमस्कार। जय जिनेंद्र। रोशन भाभी, सेठ जी। नमस्कार। ये मेरे बड़े भाई साहब सोनी भाई, बहुत अच्छी है काल जी। नमस्कार। और ये मेरे दूसरे भिड़ा भाई, मेरा मतलब है दूसरे बड़े भाई साहब भिड़े भाई। नमस्कार। सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी। पोपट भाई। हाँ, और ये हमारे सोडा भाई है। मेरा मतलब है सोडे की दुकान है इनकी, अब्दुल भाई। नमस्ते। हम सब यहाँ बहुत हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप लोग ऐसे आपस में थोड़ा बातचीत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर हाथी को बुला कर लाता हूँ। अब क्या उड़ के जाएगा? चाल तो देखो। वैसे बॉबी का नाम क्या है? जी मेरा नाम मधु है। ये मेरी बेटी पम्मी। ओहो, पम्मी पहुंच। हिंदी फिल्मों के गाने भाई बड़े कमाल के होते हैं, संगीत, सुर, शब्द ये तो कमाल के होते ही हैं, लेकिन पिक्चराइजेशन भाई पूछिए मत। इतनी तेजी से हीरो हीरोइनों के कपड़े बदलते हैं ना कि भाई क्या कहें, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेजी से गोकुलधाम के हालात बदलते हैं। अब देखिए ना, हमारे हमेशा एंग्री मन रहने वाले पोपटलाल अचानक से रोमांटिक हीरो हो गए। फटे ढोल से पोपट एकदम से बांसुरी की तरह सुर में आ गए। भाई क्यों ना आए सुर में, उन्हें पम्मी में अपना जीवन साथी जो नजर आने लगा है। भाई अब इस हालात में स्थिति बड़ी रोचक है, क्योंकि
इधर पम्मी में नजर आ रहा है पोपटलाल को अपना जीवन साथी, और बीच में है डॉक्टर हाथी, चीन की दीवार से भी ज्यादा मजबूत, जो कि पहले से ही पोपटलाल पे बड़े गुस्से में है। अब देखना यह है कि डॉक्टर हाथी क्या पोपट के प्यार के इन सुरों को बजने देते हैं, या फिर पम्मी क्या रिस्पॉन्स देती है। भाई जो भी होगा होगा बड़ा धमाकेदार। बस देखते रहिए अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाथी भाई, हाथी भाई, डिंग डोंग। आइए आइए, वेलकम वेलकम। अब क्या ये नया नाटक है पोपटलाल? देखिए हाथी भाई, मुझे समझ में आ गया है कि गलती इंसान से ही होती है, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। क्या? मेरा मतलब है आप मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, अपनी नाराजगी थूक दीजिए, गिले शिकवों को सब भूल जाइए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे वो तो हम पहले ही तुम्हें माफ कर चुके हैं। अरे ये क्या? ये बोर्ड हमारा यहाँ कैसे आ गया? वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। देखिए वो कौन आया है, वहाँ देखिए। हाँ, वो आपके फैमिली फ्रेंड आए हैं। विवेक, मधुआ भी। अरे हाथी भाई, वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। मैं उनकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरा मतलब है वो अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में आपसे सलाह लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज उन्हें मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताइए। आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में इतने अच्छी तरीके से रहता हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, आपका इतना अच्छा पड़ोसी हूँ, आपसे ट्रीटमेंट लेता हूँ, आप कितनी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। आप अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में उनको बताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। डॉक्टर हाथी। अरे विवेक, डॉक्टर हाथी कैसे विवेक? इतने दिनों बाद और आधे बाल साफ, क्या बात है? नमस्ते बेटा, कैसी है? ओह माय माय, ओह गॉड, पम्मी कितनी बड़ी हो गई तुम। हाँ, देखिए ना, शादी के लायक उम्र हो गई है। सर, आपको अपनी बेटी की शादी की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं पम्मी को बहुत खुश रखूंगा। मिस्टर पत्रकार पोपटलाल। देखिए मिस्टर पोपटलाल, मेरी बेटी एक लड़के जिसका नाम प्रिंस है, उससे बहुत प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। नहीं, इनको पहले भी ऐसे 2-3 झटके लग चुके हैं। आदत है इनको, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ डॉक्टर हाथी, प्रिंस भी पम्मी से बहुत प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन कुछ साल बाद। क्यों? ये लो, प्रिंस आ गया। उससे ही पूछ लो और उसे समझाओ। ये प्रिंस है? थोड़ी, आजकल के प्रिंस बाइक पर आते हैं। हेलो अंकल। हाय आंटी। नमस्ते। हाय मम्मी। हाय। अंकल, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रिंस तुम्हें यहाँ बुलाया हाथी अंकल से बात करने। मेरा मतलब है हाथी अंकल की बात सुनने। हेलो प्रिंस, मेरा नाम है डॉक्टर हंसराज हाथी। हेलो सर। एक बात बताओ प्रिंस, तुम पम्मी से अभी शादी क्यों नहीं करना चाहते? अंकल, इस वक्त मैं बैंक में कैशियर हूँ। वेरी गुड। और मैं चाहता हूँ कि मैं मैनेजर बन जाऊँ। बस एक बार करियर सेट हो जाए, फिर उसके बाद शादी भी करूंगा। देखो बेटा, अभी तुम कैशियर हो, इतना तो अच्छा खासा कमा लेते हो कि अपना परिवार चला सको। हाँ, सही बात है। हाँ प्रिंस, हम दोनों तुम्हारे कैशियर की जॉब से खुश रह सकते हैं। देखो प्रिंस, अभी तुम कैशियर हो, फिर मैनेजर बनोगे, फिर जनरल मैनेजर बनोगे, ये सब जिंदगी भर चलता रहेगा। अरे भाई प्रिंस, तुम बहुत नसीब वाले हो, इतना प्यार करने वाली लड़की तुम्हें मिल रही है। शादी कर लो वरना रह जाओगे। मैं भी तुम्हारी उम्र में कैरियर के चक्कर में रहा,
कि पहले रिपोर्टर बन जाऊं, उसके बाद एडिटर बन जाऊं, बाद में शादी करूंगा, तो वक्त मेरी करियर के आगे निकल गया। अब जब मैं शादी करना चाहता हूं तो कोई लड़की नहीं मिल रही है। सही बात है। इसलिए मेरी बात मानो, इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल जाए उससे पहले उससे शादी कर लो, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं पम्मी को कभी खोना नहीं चाहता, और ना ही मैं आपकी तरह सारी उम्र कुंवारा रह के शादी करके लड़की ढूंढना चाहता हूँ। तो फिर हाँ कर दो और शादी कर लो इससे, वरना मैं शादी कर लूंगा पम्मी से। नहीं, मजाक कर रहा है। पम्मी, हम इसी महीने शादी कर लेते हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू पोपटलाल। हाँ अंकल, चलिए मेरे घर, मम्मी पापा से शादी की बात तय कर लेते हैं। अरे पहले आप लोग घर पे तो चलिए। हाँ हाँ, कुछ चाय नाश्ता हो जाए। कोमल भाभी, बाद में तो आप सबको वेडिंग इनविटेशन देने के लिए तो आना ही है ना। अभी फिलहाल चलते हैं। थैंक यू पोपट भैया। माय प्लेजर। ओके, मिलते हैं फिर। ओके। भगवान सुखी रखे। एक और दावत पक्की हो गई। क्यों, सही बात है कि नहीं? बेचारे पोपट भाऊजी, इनका सपना तो पापड़ की तरह चूर चूर हो गया। अरे हाँ, ये लड़की इधर नहीं आती तो अच्छा होता। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। देखिए, एक तो प्रिंस भाई शादी के लिए मान गए, और दूसरा पोपट भाई की हाथी भाई और सोडी भाई से नाराजगी भी दूर हो गई। जिसके साथ बंटी थी उसके साथ बंटी हो गई। सही बात है, सही बात। जो भी हो, आखिर में सब ठीक हो गया जी। नहीं 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 सोडी, अभी एक चीज ठीक होनी बाकी है। क्या? हाथी भाई सॉरी। पोपटलाल, तुमने? सॉरी हाथी भाई। जाने दो ना हंस। अरे कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है ना। लेकिन ये तो पोपट है। सही बात है। बिल्कुल सही बोला तूने। हाथी भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोडिए। ओए सोनिए, जल्दी आ जा यार। की कर रही है तू? प्रसाद तैयार तू नहीं भैया है। क्या ढूंढ रहे हैं? आपका दिल तो मेरे पास है। अच्छा, तभी मैं सोचूं मेरी जेब खाली खाली क्यों लग रही है। आप अपना दिल जेब में रखते हैं? तो कब किसको देना पड़ जाए क्या पता, इसलिए रेडी रखता हूँ जेब में। खबरदार, जो मेरे अलावा किसी और को अपना दिल दिया तो। अरे भाई, अगर देना चाहूँ तो भी कैसे दे सकता हूँ? मेरा दिल तो आपके पास है। अच्छा, आपने मेरी जेब में से मेरे दिल के साथ साथ मेरा मोबाइल भी लिया है क्या? हाँ। क्यों? क्यों क्या? आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि फोन चार्जिंग पे रख दो। अरे हाँ, सॉरी चाचा, लेके आना। अभी रखा। हाँ, 1-2 मिनट जरा छोटी को फोन करना है। तो ये फोन है ना, ये लीजिए। नहीं, लीजिए तो बराबर है, लेकिन छोटी का फोन नंबर और मोबाइल में है भाई। मैं हूँ ना, मतलब मुझे मालूम है। ले। ओहो, तुझे याद है? हाँ। हाँ। हेलो। हाँ भाई छोटी, जेठालाल। ओए जेठा भरा, की हालचाल? अब वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई।
श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व पर ढेर सारी बधाइयाँ। ओए जेठा भरा दिल खुश किता ही और धन धन श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश उत्सव दी आप जी भी लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। एक मिनट जरा बात तो करने दे। हाँ तो बात करो। नहीं वो मैं दया से बात कर रहा था। ओ कमाल है, और मुझे फोन करके दया भाभी से बात कर रहे हो, फिर दया भाभी को ही फोन करना था। अरे भाई फोन तुझसे बात करने के लिए ही तुझे किया है। हाँ तो फिर बात करो। हाँ एक मिनट भाई, तू ये पहले दया से बात कर ले भाई, ले बात कर। हेलो सोडी भाई। ओ बोलो दया भाभी जी। हाँ सोडी भाई, आपको श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ। और दया भाभी जी आप जी भी लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। थैंक यू। अभी हम सब गोकुल धाम वासियों ने मिलजुल के गुरुद्वारा साहब दर्शन करने जाना है, और जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना। हाँ लगभग तैयार हो गई हूँ। सोडी भाई रोशन भाभी है और रोशन किचन में है जी। तो रोशन भाभी को और गोगी को भी हमारी ओर से बधाई देना। और दे दूंगा जी बधाइयाँ। बाय। बाय जी बाय। अरे एक मिनट, कट हो गया, तैयार हूँ, थोड़ा ही बाकी है थोड़ा। नंबर भी याद नहीं है सोटी का, चलो बाद में। तेरी टप्पू से ना अभी तक नहीं आई। हाय सोडी अंकल। हाय अंकल। ओहो बच्चों आ गई। आ भी गई है। हाय अंकल। ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। जाओ जाओ बच्चों। हैप्पी गुरु नानक जयंती। हैप्पी गुरु नानक जयंती। हैप्पी गुरु नानक जयंती। सेम टू यू टप्पू। हैप्पी गुरु नानक जयंती। हैप्पी गुरु नानक जयंती। आप सारे नहीं बच्चों। ओहो थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ जी। सोडी अंकल, आपके गुरु नानक जी के बारे में हमें कुछ बताइए ना। हाँ। ओए टप्पू पुत्र, गुरु नानक देव जी तो सबके हैं, और गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ क्यों, और गुरु नानक देव जी जितनी कृपा करते हैं उतना मैं तुम लोगों को उनके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु, और गुरु नानक देव जी ने एक इंसानियत का धर्म चलाया जिसका नाम रखा सिखिज्म। सिख माने क्या? टू लर्न। आप लोग सारे स्कूल में जाते हो ना, ऐसे ही हम सारे सिख जो है ना गुरु ग्रंथ साहब जी से प्रेरणा लेते हैं। जीवन को कैसे जीना है प्रैक्टिकली। गुरु ग्रंथ साहब जी की पहली गुरबानी है जपजी साहिब, जो गुरु नानक देव जी ने उच्चारण की थी। उसकी शुरुआत होती है एक ओंकार से। एक ओंकार यानी भगवान जो है वो एक है। जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी वो था, आज भी है और हमेशा वो रहेगा। समझे गोगी? हाँ। बच्चों, मैं गुरु नानक देव जी के बारे में जो भी बोल सकता था बोलने की कोशिश की। मुझे रब माफ करे अगर मैं गलती से कुछ गलत बोल गया हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं, सिखों का जो सबसे बड़ा धर्म स्थल है वो है गोल्डन टेम्पल, जिसे हम दरबार साहब कहते हैं। और बच्चे लोग, हम लोग बहुत जल्दी गोल्डन टेम्पल जाने वाले। तुम सब लोग हम लोग के साथ चलोगे ना? जाएंगे, चलेंगे चलेंगे। हम सब मिलके जाएंगे। बोले सो निहाल। हाँ वसंत काका, हाँ हम लोग गेट पर आ रहे हैं। हाँ आ जाइए, आप आ जाइए। ओ टप्पू, जरा आहिस्ता खेलो, किसी का कांच वाच टूट जाएगा भाई। अरे बीड़ अंकल, कांच टूटा गया, आप टेंशन मत लो। तू टेंशन देने का ही काम करता है भाई, इसलिए लेना पड़ता है टेंशन। और हाँ सुनो, अभी मेरे काका आ रहे हैं। ये जो मेरे काका है ना बहुत कड़क है, बहुत शिस्त प्रिय है। उनको शोरगुल जरा भी पसंद नहीं है, तो उनके आने से पहले क्रिकेट खेलना बंद कर दो। हाँ अरे बीड़ अंकल, काका को आने तो दो, हम तुरंत खेलना बंद कर देंगे। शाबाश। काय शाबास काय आहे? अरे बंद कर देंगे मतलब मैं चला ना, तुम्ही काका पोहोचले तिथे। ऐकल तो टप्पू कसला। क्या कर रहे हो? कैसे बॉलिंग करता है? वही है शायद, वही है। हाँ हाँ। अरे आले काका आले। किती वर्षाली वसंत काका, किती वर्षाली, किती वर्षाली। Come on पिंकू। अरे
अरे कर्मा काफ तुटली का? टप्पू आ गए बच्चे। सॉरी सॉरी अक्का, सॉरी सॉरी। काय सॉरी? अरे इस कार को 25 साल मैंने संभाल के रखा, एक स्क्रैच नहीं आने को दिया। तुम्हारे सोसाइटी में आज तेज कांच टूटा। आत्माराम, कैसी सोसाइटी का सेक्रेटरी है रे तू? मेहमानी को आई सच वेलकम करता है क्या इधर? नहीं नहीं असं नाही हो काका, आई एम वेरी सॉरी। काय सॉरी राव? आओ कोल्हापुर में मैं भी सोसाइटी का सेक्रेटरी है। हाँ माहिती है। किसी को परेशानी नहीं होने दिया। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल ऐसे खेल को परमिशन है नहीं। अभी परेशानी नहीं, न सर टूटे न कांच टूटे। अरे सोसाइटी के सेक्रेटरी का कर्तव्य है हर एक सदस्य के शांति का ध्यान रखने का, किसी के घर में मेहमान आए उसका ख्याल रखने का। हाँ चलो। कहाँ जा रहे काका? कुछ काम से मुंबई आया था, सोचा था 1 घंटा तुम्हारे घर में रहूं, पर अब ये काट ठीक करने में 1 घंटा चला जाएगा। चलो चलो। अरे काका, आओ काका ऐका माझं। वो बोलतो तर तुम्ही पण ऐकत काका, सॉरी बोलतो ना मी। काय तिथंच करीन मी। अरे काय तिथंच करीन मी। चला काका माझं ऐका, आय एम सॉरी। अरे ती मुलं पण कुठे गायब झाली कळत नाहीये। काय बोलू मी काका? टप्पू अब क्या होगा? काका 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 सॉरी। कहाँ गए सारे बच्चे? ये बघ। दोस्तों, सीटी बजाता हुआ गर्म कुकर, स्पीड में घूमता हुआ फैन और गुस्से में बौखलाया हुआ आदमी, इन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए, बड़ा रिस्की है। और यहाँ गोकुल धाम में भी इस वक्त ऐसा ही है, कोई तो है जो गुस्से में बौखला रहा है। आपने देखा हमारे मास्टर भिड़े जो इस वक्त यहाँ गोकुल धाम को युद्ध का मैदान बनाने ही वाले हैं, हमला करने वाले हैं टप्पू सेना पे। अब देखना ये है कि टप्पू सेना स्वयं को भिड़े के गुस्से से बचा पाती है या नहीं बचा पाती। भाई टप्पू सेना ने भिड़े की काका की कार की हेडलाइट तोड़ के बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत कर दी है। तूफान आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना यह है कि भिड़े के गुस्से का शिकार ये बच्चे होते हैं या इनके माँ बाप भी हो जाते हैं। कुछ भी हो, अगला एपिसोड हाथ से युद्ध होगा। लेकिन एक खास बात आज और, मैं अपने तमाम सिख भाई बंधुओं को और पूरे देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हाँ, अगला एपिसोड मत भूलिएगा, गुस्से में भिड़े और इधर टप्पू सेना। ठाक ही ठाक। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.